हमारा नया टॉपिक है एक्सएमएल स्कीमा। एक्सएमएल स्कीमा जो है ये बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डीटीडी, यानी वही काम जो डीटीडी कर रही थी वो अब हम एक्सएमएल स्कीमा से लेते हैं। और एक्सएमएल स्कीमा और डीटीडी का एक छोटा सा कंपैरिजन हम बिल्ड करेंगे ताकि आपको बेहतर अप्रोच का पता लग जाए कि क्या बेहतर अप्रोच है काम करने की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सएमएल स्कीमा को। और सबसे पहले ओवरव्यू में हम डिस्कस करेंगे एक्सएमएल स्कीमास आर मोर पावरफुल देन डीटीडीज। फिर व्हाई यूज एन एक्सएमएल स्कीमा। एक्सएमएल स्कीमा सपोर्ट्स डाटा टाइप्स। एक्सएमएल स्कीमा यूज एक्सएमएल सिंटैक्स। तो ये वो चंद टॉपिक्स हैं जिनकी डिस्कशन हमारी इस मॉड्यूल के अंदर हो रही है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। An XML schema describe the structure of an XML document just like a DTD। जैसे मैं प्रीवियसली बता चुका कि XML schema जो है तकरीबन ऑलमोस्ट वही रोल प्ले करता है जो DTD रोल प्ले कर रही थी। तो ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच क्यों है, या ये हमें दोबारा हमें वही काम पढ़ने की या रीड आउट करने की या सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इनफैक्ट हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं काम करने की, और समहाउ जब हम अ, अ, सिखा रहे होते हैं या हम किसी कंटेंट को शेयर कर रहे होते हैं तो हमें हर अप्रोच को डिस्क्राइब करना या डिस्कस करना ज़रूरी होता है, ताकि बीइंग स्टूडेंट आप अच्छे तौर पे कंपैरिजन कर सकें चीज़ों का, आपको नॉलेज हो इसके अलावा डिफरेंट अल्टरनेटिव्स का। आप अगर फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी चीज़ जो डीटीडी के ज़रिए पॉसिबल नहीं है वो एक्सएमएल स्कीमा बेहतर कर सकता है, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव अप्रोच होनी चाहिए। आप वन साइटेड ना रहें और हमेशा आपका विजन जो है वो ब्रॉड हो, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता हो जिसकी वजह से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मल्टीपल ऑप्शंस को हमेशा देख सकें। आपकी बास्केट में मल्टीपल एग्स हों जिसको जिसकी यूजेज जो है वो आप जहाँ चाहें आप आसानी से कर सकें। So an XML document with correct syntax is called well formed। जब एक सही सिंटेक्स के साथ एक XML डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, that is claimed to be a well formed document। An XML document validates against a schema is both well formed and valid। अगर XML डॉक्यूमेंट जो है वो किसी स्कीमा के रूल्स के ऊपर लिखा गया हो, अगर तो सिर्फ सिंटेक्स सही लिखा गया हो देन इट इज कॉल्ड वेल फॉर्म्ड। लेकिन अगर वो किसी स्कीमा के रूल्स के तहत लिखा जाए और स्कीमा उसे वैलिड कह दे तो वो वैलिडेटेड एंड वेल फॉर्म्ड दोनों कहलाएगा। तो वही ऑलमोस्ट वही बात जो हम डीटीडी में भी यही बात कहते थे, तो अब स्कीमा के ऊपर भी वही बात है। XML schema is an XML based alternative to DTD। तो एक दिक्कत जो हमें पहले आ गई थी वो ये थी कि हमें DTD का अपना सिंटेक्स कुछ सीखना पड़ रहा था, लेकिन XML स्कीमा जो है ये ऑलमोस्ट XML टाइप की फाइल ही होती है और बड़ी आसानी से आप रीड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो एक यूज़र जो है या एक डेवलपर जो है जो XML को अंडरस्टैंड कर रहा है वो XML स्कीमा को बआसानी अंडरस्टैंड कर सकता है। एग्जांपल दी हुई आपके सामने XS कॉलन, ये नेम स्पेसेस हैं इनफैक्ट। एलिमेंट नेम इज इक्वल टू नोट। अब आप नोट वाली XML को जहन में रखिए जो हम कई लेक्चर्स में बार बार उस एग्जाम्पल को रिपीट कर रहे हैं। उसकी कॉम्प्लेक्स टाइप और सीक्वेंस एलिमेंट नेम इज इक्वल टू 2 एंड टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग। इसका मतलब जो बेस आपकी एलिमेंट होती है या आप कह लें कि आपका रूट एलिमेंट होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स टाइप। और उसके अंदर अब जो फर्दर सीक्वेंस है डिफरेंट एलिमेंट्स का, उसमें सबसे पहले 2 एलिमेंट था और उसकी टाइप थी सिंपल स्ट्रिंग। देन फ्रॉम एलिमेंट था और उसकी टाइप भी सिंपल स्ट्रिंग थी। देन हेडिंग थी और वो भी एक स्ट्रिंग था। देन बॉडी थी, वो भी एक स्ट्रिंग था। और यहाँ पर सीक्वेंस एंड हो गया। इसका मतलब ये था कि नोट जो है इनफैक्ट एक कॉम्प्लेक्स टाइप है। कॉम्प्लेक्स टाइप उसे कहेंगे जो कि अपने अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स मेंटेन करती है।
और सिंपल टाइप उसे कहेंगे जो अपने अंदर डायरेक्टली स्ट्रिंग या पार्सेबल कैरेक्टर डाटा या कैरेक्टर डाटा होल्ड करती हैं, उन्हें आप सिंपल टाइप बोलेंगे। तो जो नोट है वो इनफैक्ट एक कॉम्प्लेक्स टाइप थी, और कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा था जो इसी ऑर्डर में हर दफ़ा रिपीट होना है। तो वो था टू, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी। जब ये डिस्क्राइब हो गया तो आपने सीक्वेंस को एंड कर दिया, और उसके बाद आपकी कॉम्प्लेक्स टाइप एंड हुई और बेसिकली एलिमेंट एंड हो गया। तो ये बेसिकली एक एक्सएमएल स्कीमा को डिस्क्राइब करने का एक वे था। The schema above is interpreted like this. Access element name is equal to node defines the element called node. And complex type, the node element is a complex type because मैंने आपसे शेयर कर दिया क्यों कॉम्प्लेक्स टाइप है, कि जब भी आप किसी एलिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे और जिसके चाइल्ड एलिमेंट्स भी होंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप कंसीडर होगी। सीक्वेंस, द कॉम्प्लेक्स टाइप इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, और डेफिनेटली अगर चाइल्ड एलिमेंट हैं तो चाइल्ड एलिमेंट के अपेयर होने का कोई सीक्वेंस है। पहले टू आ रहा है, फिर फ्रॉम आ रहा है, फिर हेडिंग आ रही है एंड देन बॉडी आ रही है, तो ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह से एलिमेंट नेम इज इक्वल टू टू, टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है कि टू जो है वो एक सिंपल टेक्स्ट एलिमेंट है, यानी सिंपल पार्सेबल कैरेक्टर डाटा है डीटीडी के लिहाज से। और इसी तरह से नेम जो है, फ्रॉम जो है वो भी एक स्ट्रिंग है, और इसी तरह से हेडिंग जो है वो भी स्ट्रिंग है, और इसी तरह से बॉडी जो है वो भी एक स्ट्रिंग है, नॉर्मल पार्सेबल कैरेक्टर डाटा है। तो XML schemas are more powerful than DTDs. XML schemas are written in XMLs. XML schemas जो हैं वो XML में लिखे जाते हैं। XML schemas are extensible to additions. और XML schema को कभी भी आप extend कर सकते हैं। XML schemas support data types. XML schemas में multiple data types हैं, जैसे आप देख सकते हैं string, जबकि वहाँ पर हमें क्या मेंशन करना पड़ा था, पार्सेबल कैरेक्टर डाटा। XML स्कीमा सपोर्ट नेम स्पेसेस, और आप देख सकते हैं इसमें हम एक्सेस कॉलन लिख रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये स्कीमा की एक नेम स्पेस है। मल्टीपल नेम स्पेसेस आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे XML स्कीमा जो है एक बहुत बड़ी वैरायटी बन सकती है चीज़ों की। Why use an XML schema? क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? With XML schema, your XML files can carry a description of its own format. तो ये अपने ही फॉर्मेट में अपनी फाइल की एक डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर रही है। With XML schema, independent groups of people can agree on a standard for interchanging data. XML schema जो है वो ज़्यादा रिनाउंड है लोगों में डाटा इंटरचेंज करने के लिए। With XML schema, you can verify data. और XML स्कीमा के ज़रिए आप डाटा की वेरिफिकेशन बआसानी कर लेते हैं। XML schema support data types. XML schema describe document contents, define restrictions on data, validate the correctness of data, convert data between different data types. तो ये सारी ऑप्शंस आपको प्रोविजंस मिलती हैं XML schema में। डाटा टाइप्स की सपोर्ट है, डॉक्यूमेंट कंटेंट डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, किसी डाटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन या वैलिडेशन लगाई जा सकती है, चेक किया जा सकता है डाटा की करेक्टनेस को, या एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से यूज XML सिंटैक्स। डोंट हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आपको कोई नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। XML एडिटर टू एडिट योर स्कीमा फाइल्स, सेम एडिटर यूज हो सकता है, उसी में आप XML स्कीमा लिखते हैं। XML पार्सर टू पार्स योर स्कीमा फाइल्स, और XML पार्सर ही आपकी स्कीमा फाइल को पार्स कर देते हैं। मैनिपुलेट योर स्कीमा विद द XML DOM, आप स्कीमा फाइल को भी DOM में लोड कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म योर स्कीमास विद XSLT, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप XSLT को यूज़ कर लेते हैं। तो इनफैक्ट एक ये बहुत पावरफुल टूल है XML स्कीमा एज कम्पेयर टू DTD।